ओके, सो वी हैव फ्यू पॉइंट टू रिमेंबर, जिसको हम बर्थ रिमेंबर पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे कुछ फंक्शन जिसके बारे में हमको ऑलरेडी आइडिया है कि भाई ये जो फंक्शंस हैं ये कंटिन्यूस हैं इन आर, मतलब कि एक्स की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए कुछ फंक्शन जो हैं वो कंटिन्यूस है। तो अगर इस तरह के फंक्शन किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको यूज़ करके जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कुछ खास बात नहीं बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में हमको पता है कि इनका जो ग्राफ है वो पूरी तरह से कंटिन्यूस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है साइन एक्स और कॉस एक्स, एज वेल एज वी कैन से मॉडलेस फंक्शन एंड ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस। और इसके साथ हम बोल सकते हैं कि भाई एक्स की पावर में 1/3, एक्स की पावर में 1/5, एक्स की पावर में 1/7, इस तरह के जो फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो पूरी तरह से कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो हमने ये याद रख लिया कि हाँ ठीक है भाई, इस तरह के कोई फंक्शन अगर हमको कहीं न्यूमेरिकल में मिलेंगे तो उसके बारे में हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को लिखने के पीछे का पर्पस बस इतना सा ही है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन जिसके बारे में आपके पास ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम वहाँ पर यूज़ करने का एक बार ज़रूर थॉट क्रिएट करेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, और उसके साथ साथ हम बोल सकते भाई ए पावर एक्स जो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ में, चाहे ए ग्रेटर देन 1 हो या इन बिटवीन 0 to 1 हो। ए ग्रेटर देन 1 होता है तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है, ए इन बिटवीन 0 to 1 होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। लेकिन ग्राफ के बारे में हम बोल सकते हैं कि इट इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए ये कंटिन्यूस है, कहीं पर भी जो ग्राफ है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पर भी टूट नहीं रहा है। ठीक है, ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस बिल्कुल मिल रहा है अपन को। ठीक है, और इनवर्स फंक्शन में अगर हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूस इन आर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इनवर्स फंक्शन में हम बोल सकते हैं कि भाई कॉट इनवर्स एक्स एक फंक्शन ऐसा है, ये जो है ग्राफ इस तरह से बन रहा है, और टेन इनवर्स एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। क्योंकि ये दोनों जो अपने पास में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स जो फंक्शन है वो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए डिफाइंड है। तो इनका जो ग्राफ है वो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए बन रहा है और कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो हमने बोल दिया कि भाई ये जो दो फंक्शन हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, दे आर ऑल्सो कंटिन्यूस इन आर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि फंक्शंस विच हैव कंटिन्यूस ग्राफ्स, अभी कंटिन्यूस ऑन आर नहीं बोल रहा है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए बात नहीं हो रही, जिनके ग्राफ कंटिन्यूस हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं अगर हम बात करें तो जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो -1 से +1 में बनता है इस तरह से भाई, 0 पर 0 होता है वैल्यू। तो इसका भी जो ग्राफ है वो -1 से और +1 तक कैसा है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कंटिन्यूस ग्राफ। इसके पहले जो हमने बात की थी वो हमने बात करी थी कि फंक्शंस विच आर कंटिन्यूस ऑन आर, मतलब कि एक्स की तमाम वैल्यू के लिए, तमाम रियल वैल्यूज के लिए वो कंटिन्यूस था। यहाँ पर जो बात हो रही है, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई आर के लिए कंटिन्यूस है, हम इतना बोल रहे हैं कि वो फंक्शन जिनका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई आर्क ऑफ कॉस एक्स, मतलब कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो भी -1 से +1 में अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो कंटिन्यूस है। रेंज जो है वो 0 से पाई होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ है लेकिन कंटिन्यूस है। क्लियर है बात। y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ या फिर x रेज टू पावर में 1/2m, मतलब x का पावर 1/2, x का पावर 1/4, इस तरह का ग्राफ। अब ये तो ग्राफ डिफाइंड ही जो है वो 0 से आगे के लिए हो रहा है, 0 और 0 से आगे के लिए, लेकिन कैसा है ग्राफ, कंटिन्यूस है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। क्लियर है बात। ओके, फिर लॉग का जो ग्राफ होता है उसमें बेस ए चाहे वो ग्रेटर देन 1 हो या इन बिटवीन 0 to 1 हो, 0 से 1 में है तो ग्राफ डिक्रीज होगा, ए जो है 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, 1 पर तो वैल्यू 0 होती है। पर यहाँ पर वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो ये है कि ग्राफ जो है, हम बात कर रहे हैं ग्राफ के कंटिन्यूस होने की। ठीक है, ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, हम बस यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखना चाह रहे हैं। क्लियर है बात। चलिए, फिर ग्राफ ऑफ फंक्शंस विद पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, भाई ऐसे कुछ ग्राफ्स फंक्शन के जिनको हम याद रख सकते हैं, मतलब ग्राफ तो हमको ऑलरेडी पता ही है, बहुत सिंपल सिंपल से ग्राफ्स हम यहाँ पर
लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको हेल्प करेगा, ठीक है, मानो आप करेगा, ठीक है। जैसे tan x और sec x है, तो tan x को आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, और sec को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस। अब कॉस आ गया डिनोमीटर में, तो कॉस को जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमीटर में अगर कॉस जहां जहां जीरो होगा वहां वहां tan x और sec x जो है वो फैल जाएंगे इन द सेंस की नॉट डिफाइंड, ये रो दिए। तो इन पॉइंट्स पर जो है वो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। हम बात कर रहे हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन की, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें किसी तरह का एम्बिग्युइटी फील हो रहा है, पीछे जाइए और वो वीडियो देखिए जिसमें कि हमने डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन पे हमने बात की है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हालांकि इतना कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। चलिए, कॉट ऑफ एक्स एंड कॉसेक एक्स। अब कॉट एक्स को आप लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन। अब साइन जब जब जीरो होगा तब तब ये फैल जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो जब भी ये इन्वॉल्व है तो आप एन पाई पर देखो कि हाँ भाई एन पाई पर तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। तो ये इंटीजर्स पे जो है इनको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, ठीक है। सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ हमको पता है, सिग्नम ऑफ एक्स, एक्स जब ग्रेटर देन जीरो है तो वन होता है, जीरो पे जीरो होता है, और जब लेस देन जीरो है तो माइनस वन होता है, यहाँ ओपन यहाँ ओपन, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर अगर सिग्नम एक्स है तो वन अपॉन एक्स का पावर एन, एन चाहे इवन हो या ऑड हो, बस डिनोमीटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर क्या मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। नाउ